दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई से संबंधित कथा कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे एग्रेड बीकाजी भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की संपूर्ण महाकथा महापुराणों, वेदों, उपनिषदों, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों के आधार पर। जब न धरती थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा, तब कौन था? किसने इस ब्रह्मांड की रचना की? ब्रह्मा जी कहाँ से आए? विष्णु भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? और महादेव, जो स्वयं काल के भी काल है, उनका जन्म कैसे हुआ? क्या सचमुच शिव ही आदि है? क्या विष्णु भगवान अनंत जल में सो रहे थे? क्या ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए थे? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह दिव्य रहस्य, जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि वेदों, उपनिषदों, शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और देवी भागवत में छिपा वह ब्रह्मा रहस्य है, जिसे जानने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य था। न पृथ्वी थी, न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाश। न दिन था, न रात, न देवता थे, न दानव, न मृत्यु थी और न अमरता। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में वर्णन आता है, तब न अस्तित्व था और न अनस्तित्व, न ऊपर आकाश था और न नीचे धरती। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। समय भी स्थिर था। उस समय केवल एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी, परम ब्रह्म। वही परम सत्य था, वही अनंत था, वही निराकार था। उपनिषद बताते हैं कि वही परम ब्रह्म अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करता है और सृष्टि की रचना आरंभ होती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि सब कुछ शून्य था, तो सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? शिव, विष्णु या ब्रह्मा? इसका उत्तर आगे की कथा में ऐसा रहस्य खोलेगा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले निराकार परम शिव प्रकट हुए। वे जन्म और मृत्यु से परे थे। उनका न आदि था और न अंत। उन्हीं से आदि शक्ति प्रकट हुई। यही शक्ति आगे चलकर पार्वती, दुर्गा, काली और जगदम्बा के रूप में जानी गई। परम शिव और आदि शक्ति ने मिलकर सृष्टि निर्माण का संकल्प लिया। तब महाशिव ने अपने वाम भाग से विष्णु भगवान को उत्पन्न किया। विष्णु भगवान अत्यंत तेजस्वी थे। उनके 4 भुजाएं थीं। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो, मेरा कर्तव्य क्या होगा? तब महादेव बोले, हे विष्णु, तुम इस सृष्टि का पालन करोगे। तुम ही समस्त जीवों के रक्षक बनोगे। इसके बाद विष्णु भगवान ने कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक तप करने के बाद उनके शरीर से जल की धारा निकली, जिसने संपूर्ण शून्य को भर दिया। वही जल आगे चलकर क्षीर सागर कहलाया। भगवान विष्णु उसी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल अत्यंत विशाल और प्रकाशमान था। धीरे धीरे उस कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। न ऊपर कोई था, न नीचे, केवल अनंत जल था। वे सोचने लगे, मैं कौन हूं? मेरी उत्पत्ति कैसे हुई? तब उन्होंने उस कमल के डंठल के भीतर प्रवेश किया और उसकी जड़ खोजने लगे। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन अंत नहीं मिला। तभी आकाशवाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। तब उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा कार्य सृष्टि की रचना करना है। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से प्रणाम किया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे ब्रह्मा और विष्णु के बीच ऐसा भयंकर विवाद हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। और तब प्रकट हुआ अग्नि का वह अनंत स्तंभ, जिसका न आदि मिला न अंत।
समय बीतने लगा। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में लग गए और विष्णु भगवान पालन करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैं सृष्टिकर्ता हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। उधर विष्णु भगवान भी स्वयं को महान समझने लगे। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। तभी अचानक उनके बीच एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई दे रहा था और न अंत। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजता हूँ। विष्णु भगवान बोले, मैं नीचे जाकर इसकी जड़ खोजता हूँ। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ चले। विष्णु भगवान वराह रूप लेकर नीचे गए। हजारों वर्षों तक खोजने पर भी किसी को अंत नहीं मिला। तब विष्णु भगवान लौट आए और बोले, मैं इसका अंत नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है। उन्होंने केतकी पुष्प को झूठा साक्षी बना दिया। तभी उस अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। उनका विराट रूप देखकर ब्रह्मा और विष्णु कांप उठे। महादेव बोले, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के असत्य बोलने पर उनका एक सिर काट दिया। तभी से ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख रह गए और केतकी पुष्प को शिव पूजा में निषिद्ध कर दिया गया। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया, हे देवताओं, सृष्टि संचालन के लिए 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है, सृजन, पालन और संहार। तब उन्होंने तीनों कार्य विभाजित किए। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण, विष्णु भगवान को पालन और स्वयं शिव को संहार का कार्य मिला। लेकिन शिव पुराण कहता है कि यह तीनों अलग नहीं है। यह एक ही परमब्रह्म के 3 स्वरूप है। जैसे जल, बर्फ और वाष्प अलग दिखते हैं लेकिन तत्व एक ही होता है, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही परम सत्य के 3 रूप है। कल्पना कीजिए, यदि पालन करने वाले विष्णु न हो तो संसार कैसा होगा? यदि सृजन करने वाले ब्रह्मा न हो तो जन्म कैसे होगा? और यदि संहार करने वाले शिव न हो तो नया सृजन कैसे संभव होगा? ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने मन से 4 कुमार उत्पन्न किए। 1 सनक, 2 सनंदन, 3 सनातन, 4 सनत कुमार। लेकिन चारों कुमार संसार में नहीं फंसे। उन्होंने ब्रह्मचर्य और तपस्या का मार्ग अपनाया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से रुद्र प्रकट हुए। यही आगे चलकर शिव के अनेक रूप बने। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। ओ मरीचि, ओ अत्रि, गंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, ओ वशिष्ठ, दक्ष, ओ भृगु, नारद। इन ऋषियों से आगे देवता, दानव, मानव, पशु पक्षी और समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान केवल पालन करता ही नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार भी लेते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में उनके प्रमुख अवतार बताए गए हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब विष्णु भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। महादेव केवल विनाश नहीं करते, उनका संहार भी कल्याणकारी होता है। जब संसार में अत्यधिक पाप बढ़ जाता है तब शिव तांडव करते हैं। उनका तांडव सृष्टि के परिवर्तन का प्रतीक है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। जब यह खुलता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। तब केवल महादेव ही शेष रहते हैं। वे पुनः नई सृष्टि का आधार बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव का जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयंभू है। वे समय से भी पहले थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। देवी भागवत पुराण में एक अलग रहस्य मिलता है।
उसमें बताया गया है कि आदिशक्ति ही मूल है। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। जब त्रिदेवों ने देवी के विराट रूप को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। देवी बोली, मैं ही शक्ति हूँ, मेरे बिना तुम तीनों भी कार्य नहीं कर सकते। तभी से त्रिदेवों के साथ उनकी शक्तियां भी जुड़ी। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ पार्वती। वेदों में त्रिदेवों को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ा गया है। ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण। लेकिन यहाँ तमोगुण का अर्थ बुराई नहीं बल्कि सहार और परिवर्तन की शक्ति है। उपनिषद कहते हैं कि ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। एक बार देवी सरस्वती के विलंब से आने पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठा लिया। इससे सरस्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। दूसरी ओर शिव जी ने भी ब्रह्मा जी को असत्य बोलने के कारण श्राप दिया था। इसी कारण भारत में ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। त्रिदेव केवल देवता नहीं बल्कि जीवन के 3 सिद्धांत है। जन्म ब्रह्मा, जीवन विष्णु और मृत्यु शिव। हर मनुष्य के भीतर भी ये तीनों शक्तियां कार्य करती है। जब कोई नया विचार जन्म लेता है तो वह ब्रह्मा है। जब वह विचार आगे बढ़ता है तो वह विष्णु है। और जब पुरानी चीज समाप्त होती है तो वह शिव है। गरुड़ पुराण और शिव पुराण में प्रलय का अत्यंत भयानक वर्णन मिलता है। एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य का ताप कई गुना बढ़ जाएगा, पृथ्वी जलने लगेगी, समुद्र सूख जाएंगे, पर्वत टूट जाएंगे, फिर भयंकर वर्षा होगी, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करेंगे और महादेव समाधि में लीन हो जाएंगे। प्रलय के बाद पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। जिस संसार को हम अपना मानते हैं वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध कभी समाप्त नहीं होता। सनातन धर्म में कई लोग शिव और विष्णु को अलग मानते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि दोनों एक ही है। हरिवंश पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, जो शिव है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही शिव है। स्कंद पुराण में कहा गया, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे, अर्थात शिव विष्णु के रूप है और विष्णु शिव के रूप है। पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांड में अनगिनत लोक है, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, मेहरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ब्रह्मा जी सत्यलोक में निवास करते हैं, विष्णु भगवान वैकुंठ में रहते हैं, महादेव कैलाश पर विराजमान है। लेकिन परम सत्य इन सब से परे है। इस कथा से मनुष्य को अनेक शिक्षाएं मिलती है। 5. अहंकार विनाश का कारण है। 6. सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। 7. सृजन, पालन और परिवर्तन जीवन का नियम है। 8. ईश्वर एक है, रूप अनेक है। 9. जन्म और मृत्यु केवल चक्र है। जब ऋषियों ने पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, तब उत्तर मिला, जो सब में है वही परमात्मा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी परम सत्य के 3 दिव्य स्वरूप है। वे अलग नहीं है, वे एक ही शक्ति के विभिन्न रूप है। जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाता है। तो भक्तों, यह थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अद्भुत उत्पत्ति कथा, जिसे सुनकर ऋषि मुनि भी आश्चर्य में पड़ गए थे। प्यार से बोला श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री लिखें, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सनातन धर्म की ऐसी गूढ़ कथाएं जो आत्मा को भगवान से जोड़ देती है। यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है तो इसे लाइक करना न भूलें, कमेंट में अवश्य लिखें। माँ आदि शक्ति की जय और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी
ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल एवरेज बीकाजी भक्ति कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर पहुँच रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्यार से बोलो पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जय। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।